रीडिंग मॉड्यूल है आइल्स का, ये सबसे टफ होता है, समझा जाता है स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, बिकॉज हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, हमारी मदर लैंग्वेज है, वो इंग्लिश नहीं है। हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इंग्लिश को रीड करके उसको अंडरस्टैंड करने में, राइट। एंड व्हाई दे हैव लोएस्ट बैंड, बिकॉज they don't read and they don't speak in English, they don't communicate in English on regular basis। वो नहीं इस तरह से बात कर रहे होते जिस तरह से अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें, वहां पे दे ओनली कम्युनिकेट इन इंग्लिश मोस्टली। ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी उनकी राइटिंग, हर चीज डिपेंड कर रही होती है, वो जो बोल रहे हैं, वो जो लिख रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उनमें इंग्लिश का एक एलिमेंट है, वो अपनी नेटिव उनकी लैंग्वेज है, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हमें थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए आता है कि हम अपनी डेली लाइफ में चीज चीज को नहीं अडॉप्ट कर पाते। जितनी अच्छी आपने प्रैक्टिस की होगी, जितनी अच्छी तैयारी के साथ आप आपने आइल्स का एग्जाम दिया होगा, जिस कोर्स से मतलब नहीं है हमें, वो है एक हद तक के हम ठीक है उसको क्लियर कर जाए और बाहर चल जाए। जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमें कम्युनिकेशन हमारी स्ट्रांग होगी, तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, हम बाकियों को अपनी बात समझा पाएंगे इजीली और उनकी बात को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो हमें हर चीज को लेके चलना है और अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें रीडिंग करनी है। लाइक हम न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। बेसिकली हमें हमारा मकसद यही होना चाहिए कि अगर हम एक चीज को पढ़ रहे हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, लाइक हम अगर रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें तो वो कैसे होगी, हम अपनी वोकेबलरी को अच्छा कर लें। ठीक है, वोकेबलरी मीन्स कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक वर्ड है, जैसे कि टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत है सेम मीनिंग। ठीक है, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, या हम इसके लिए इसको कह लें कि हिंट्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं, कि अगर इन चीजों को आप माइंड में रखेंगे तो आप ज्यादा स्मार्टली वर्क करके आप अपना टाइम बचा भी लेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, आपकी मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। तो टिप्स इज अनदर वर्ड फॉर ट्रिक्स। तो इस तरह की चीजें जो है वो वोकेबलरी में आ जाती हैं। आपके पास एक वर्ड है, ठीक है, उसका मीनिंग जो है आपको पता है कि इसका ये मीनिंग, आपको उसका दूसरा वर्ड भी अल्टरनेट कोई आना चाहिए, या आपको पता हो, या आपको पढ़ के आइडिया हो जाए कि ओके ये जो वर्ड है इसका एक और मतलब भी ये बन सकता है, मतलब दे आर गिविंग सेम मीनिंग बट डिफरेंट टू प्रोनाउंस एंड डिफरेंट टू रीड एंड डिफरेंट टू राइट। ठीक है, टिप्स और ट्रिक्स दोनों के जो स्पेलिंग है डिफरेंट है, दोनों को प्रोनाउंस डिफरेंट तरीके से किया जाता है, डिफरेंट उनको तरीके से लिखा जाता है, बट दे हैव सेम मीनिंग। तो ये वोकेबलरी है, हम अपने नॉलेज को गेन करें वो। ठीक है, मैं लाइन पढ़ रही हूँ कि ब्यूटीफुल शाइनी बटरफ्लाई। सो मैंने पढ़ा ब्यूटीफुल शाइनी बटरफ्लाई, तो जब जैसे ही मैंने इसको रीड किया, इसका जो इमेज है, इसकी जो इमेजिनेशन है वो मेरे माइंड में आई, और मैंने इसको मेरे माइंड में क्या आई कि एक ब्यूटीफुल सी शाइनी बटरफ्लाई है जो एक फ्लाई कर रही है। ये चीज जब मैंने इस चीज को पढ़ के इमेजिन किया तो ये मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब हम पढ़ रहे हो किसी चीज को रीड कर रहे हो, तो हम डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, हमने फोकस्ड रहना है, हम जो चीज पढ़ रहे हैं उस डीप डाउन उसको अंडरस्टैंड करना है। जिसकी अच्छी तैयारी है, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है, ऐसा भी नहीं है कि किसी ने प्रैक्टिस नहीं की, 2-3 रातें वो जागा है और उसने प्रैक्टिस कर लिया है एंड दैट इज इनफ फॉर द आइल्स प्रिपरेशन एंड एग्जाम। नो, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम लगाना पड़ता है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, एंड यू हैव टू अप्लाई इट बिफोर द आइल्स एग्जाम। एग्जाम में बैठने से पहले आपको वो चीजें अप्लाई करके उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। इस चीज को सीखने में मुझे इतना टाइम लगाना है और इतना टाइम नहीं लगाना, या ये चीज तो ऑलरेडी यार मुझे क्लियर है तो ये तो इजीली हो जाएगी। तो दैट काइंड ऑफ थिंग वी नीड टू फोकस। अगर आप एक सेंटेंस पढ़ते हैं और आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, जैसे आपको क्या करना है, जस्ट कॉपी द लाइन एंड पेस्ट इट ऑन गूगल और एनी अदर सर्च इंजन जो आपको लगता है कि जहां से आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, सो हमें क्या करना है, इस चीज को फोकस करना है कि हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना है ऑन द डेली बेसिस। इंग्लिश में न्यूज़पेपर होना चाहिए, ये मैगजीन्स होने चाहिए, न्यूज़पेपर जर्नल्स होने चाहिए। तो मोस्टली हम जब देख रहे होते हैं आइल्स के जो पैराग्राफ होते हैं, जस्ट कीप इन माइंड वो मैगजीन से उठा रहे होते हैं। जो रीडिंग मॉड्यूल्स होते हैं, जो राइटिंग के होते हैं, तो इस तरह के मॉड्यूल्स में, लिसनिंग मॉड्यूल में भी अक्सर वो मैगजीन से सिलेक्ट करते हैं पैराग्राफ। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स होते हैं।
एकेडमिक रीडिंग होती है और जनरल रीडिंग होती है। अच्छा, आइल्स के भी दो टेस्ट होते हैं, एक जनरल आइल्स जो ट्रेनिंग आइल्स का सेशन होता है, जो आइल्स के एक्चुअल आइल्स से पहले दिया जाता है, जस्ट फॉर ट्रेनिंग, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, के हमें आइडिया हो जाए कि अच्छा हमारी प्रैक्टिस कितनी है। सो जस्ट राइट, कहीं भी आप लिख लें उसको, आप उनको बिफोर एग्जाम उसको देख लें, गो थ्रू कर लें सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, जो चीजें हम बता रहे होते हैं, जो चीजें इम्पोर्टेंट आपको लगती है कि मुझे ये चीज इसको जो है ना हाईलाइट कर लेना चाहिए, तो जस्ट उसको लिखें और कहीं पे रख लें, और नोट पैड पे लिख लें, किसी रजिस्टर पे लिख लें, किसी पेपर पे लिख लें, टोटली डिपेंड ऑन यू। आप कहीं भी रख के उसको सेव करें, और पेपर से पहले आप उसको गो थ्रू कर लें सब। मतलब अपकमिंग जो चीजें होने वाली हैं, ये हो रही हैं, जो जो हॉट टॉपिक्स हैं फॉर नाउ अ डेज, आप उन चीजों के बारे में स्टडी करें। सो जर्नल में आपके सर्टन टॉपिक्स आ जाते हैं, सर्टन पैसेज आ सकते हैं, अलॉन्ग एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, वो पोस्टर्स हो सकते हैं, या वो पैम्फलेट्स हो सकते हैं, इस तरह की कोई चीज आ सकती है जस्ट जर्नल टू गेट एन आइडिया कि अच्छा इस तरह के टॉपिक्स आएंगे तो आपको किस तरह से हैंडल करना है चीजों को। ठीक है, इसके लिए टिप ये हो सकती है कि आप एक क्वेश्चन को पढ़ें, वॉच वन क्वेश्चन टाइप एंड जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, एक क्वेश्चन को आप पढ़ लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। आप सबसे पहली टाइप होती है रीडिंग मॉड्यूल में, वो रीडिंग सेंटेंस कंप्लीशन होती है, जिस जिस तरह से मैंने जब फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, या जो जितनी भी हमारी अभी प्रीवियस क्लासेस होती हैं, सबसे पहले मैं फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस में आते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें आपको जस्ट एक वर्ड जो है फाइंड करना होता है। ठीक है, वन वर्ड ओनली के नाम से उसका टाइटल होता है। तो आप लोगों को इसमें जो स्किल चाहिए होती है वो स्कैनिंग की चाहिए होती है, स्कैनिंग एंड स्किमिंग। सो वी हैव टू रीड द इनकम्प्लीट पैराग्राफ, लाइक जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होती है, एंड वी गो थ्रू द पैराग्राफ्स एंड फाइंड द वन वर्ड ओनली। तो हमने ये सारी चीजें करके आई हुई, हमने इस चीज की प्रैक्टिस की है। स्कैनिंग की बात आए, लेट्स से कि एक लाइन है, एक पैराग्राफ है, एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशंस, कि जिस लाइन को हमने पढ़ा है उसमें हमने क्लू वर्ड्स फाइंड किए हैं। क्लू वर्ड्स को फाइंड करने के बाद हमने जो स्कैनिंग की है, ग्रेजुअली हमें क्या करना है, हमें अपनी जो टाइम है उसको मैनेज भी करना है, और हमने क्विकली आंसर्स को फाइंड करना है। तो उसका बेस्ट वे ये है, लेट से मैं कहती हूँ कि एक वर्ड है जॉन स्मिथ। ठीक है, जैसे हमने रोज पाइपर की बात की, और उसकी यूनिवर्सिटी में उसके फेलो जो जोलॉजिस्ट थे उनकी बात की है इन प्रीवियस सेशंस, तो हमें उसके बारे में जो पैराग्राफ मिला उसमें 2-3 जगह रोज पाइपर के बारे में बात की गई, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें वो जो स्कैनिंग करनी है, जब हम स्कैन कर रहे होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम बेसिकली उसको रीड कर रहे होंगे, उससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होगा, हमें कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आ रही होंगी। तो हमें इस चीज से बचने के लिए, हमें जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो हम एक एक वर्ड को स्कैन कर रहे होते हैं, जस्ट हम गो थ्रू करते हैं, अपनी नजरों से गुजार रहे होते हैं कि अच्छा जो मैंने क्लू वर्ड्स अपने माइंड में रखे हैं, लेट से जॉन स्मिथ है, मैंने उसको अपने माइंड में रखा है, तो उससे रेलेवेंट या उसका नाम या और भी क्लू वर्ड्स मैंने जो रखे हैं माइंड में, उससे मिलता जुलता कोई वर्ड मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो जस्ट मूव क्विकली एंड गो थ्रू ऑल द पैराग्राफ्स क्विकली। और ये क्विकनेस तब आएगी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इधर से रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ ये चीज, या फिर मैं एक लाइन, जैसे 2-3 लाइंस हैं और मैं उनको इस तरह से रीड कर रही हूँ, मैंने जस्ट अपना एक क्लू वर्ड फाइंड करना है। अगर मैं इधर से इधर मूव करूंगी तो मैं पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी, जो कि हमें नहीं करना, जिससे हमारा टाइम जो है वेस्ट होता है। सो वी हैव टू वर्क स्मार्टली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉर स्कैनिंग वी हैव टू डिवाइड अवर टास्क। हमें अपने टास्क को डिवाइड करना है, डिफरेंट उनको टारगेट्स बना लेने हैं कि हमें पहले किस चीज को टारगेट करना है। सबसे पहले हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, वी हैव टू फाइंड द क्लू वर्ड्स। एक लाइन हमने रीड की, उसमें से हमने 2-3 क्लू वर्ड्स को देख लिया, एंड जस्ट कीप इन माइंड, अपने माइंड में उस तरह के वर्ड्स को रख लिया कि अच्छा ये वर्ड्स हैं, अगर मुझे पैराग्राफ को फाइंड करना है तो मुझे इन वर्ड्स के बारे में माइंड में रखना है कि इस तरह के मिलते जुलते मुझे कुछ वर्ड्स मिले। देन लोकेट द पैराग्राफ, आपने उन पैराग्राफ्स को देखना है, और लोकेट कर लिया कि लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि पैराग्राफ बी में हमें वो क्लू वर्ड्स मिल गए। ठीक है, फिर हमने लाइंस को देखना है, जैसे अभी मैंने बताया ना कि लोकेट द लाइंस, आफ्टर लोकेटिंग द पैराग्राफ वी हैव टू फाइंड द लाइंस। और अगर वो एक ही लाइन में हो गया, इट्स गुड फॉर यू,
ठीक है, आपका जो टाइम है वो सेव हो गया। अगर डिफरेंट लाइंस में एक ही तरह के क्लू वर्ड्स मिल रहे हैं, देन आप उसको रीड की तरफ जाएंगे, पहले ही रीड करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। और आफ्टर रीडिंग वी हैव टू फाइंड द आंसर। हमने आंसर फाइंड करने के लिए एक टिप देखी थी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो इनकम्प्लीट पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें जो जब ब्लैंक आती है, उस ब्लैंक से पहले क्या वर्ड है। लेट्स से एक एक फिल इन द ब्लैंक मेरे माइंड में अभी जो मुझे याद आ रही है वो था बाय या कैन बी, दो तरह की हैं। तो मैंने बताया था कि बाय के बाद वी मोस्टली यूज या वो वी ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमें क्या मिल गया, एक हिंट मिल गया, हमें इस चीज का नॉलेज था, हमें इस चीज का पता था कि जहां पे बाय आएगा उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होगा। तो हमें इस चीज को माइंड में रखते हुए हमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का जो भी वर्ड मिलेगा, जब हम रीड कर रहे होंगे लाइंस को, तो हमें पता चल जाएगा ओके ये वर्ड है। इजी हो गया ना। अगर आप पढ़ रहे हैं कोई चीज, अगर आपको लगता है कि ये वर्ड जो है मैं इजीली प्रोनाउंस नहीं कर सकता और मुझे पता भी नहीं है इसका क्या मतलब है, यू कैन जस्ट स्किप द वर्ड और इसको मूव ऑन करें, नेक्स्ट लाइन पे जाएं और अगला पैराग्राफ उसको पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है। तो आपकी कंफ्यूजन के लिए जस्ट दो तीन चीजें इन्होंने दी होती हैं ताकि आप लोगों को आपका फोकस थोड़ा सा हट सके। तो आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपना फोकस बिल्कुल भी हटने नहीं देना किसी भी चीज से, कहीं पे भी। ठीक है। स्कूल लेवल की हम बात करें या हम कॉलेज लेवल की बात करें, हमें रीडिंग क्यों करवाई जाती है? हमें रीडिंग इसलिए करवाई जाती थी ताकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सके। हमें टीचर कहते थे कि स्टार्ट द रीडिंग, स्टैंड अप एंड स्टार्ट द रीडिंग। सो ये काफी हेक्टिक और बोरिंग होता था, बट इस चीज का फायदा आपको आइल्स में हो सकता है, और वो हमें पता भी नहीं था, हमें आइडिया भी नहीं था कि इस चीज का हमें फायदा कहाँ पे हो सकता है। तो अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को पढ़ें, सुने। सुनना है फॉर लिसनिंग मॉड्यूल, राइट करें फॉर राइटिंग मॉड्यूल, ठीक है, रीड करें फॉर रीडिंग मॉड्यूल, स्पीक करें फॉर स्पीकिंग मॉड्यूल। सो ऑल दैट रिगार्डिंग योर आइल्स एग्जाम, आपको इस चीज को करना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है अपनी डेली लाइफ से ताकि आप इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। जस्ट चलते फिरते ये चीजें नहीं होंगी। आप कह रहे होंगे कि ओके मैं इस चीज को ऐसे सुन लेता हूँ विदाउट एनी फोकस, तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। नहीं, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, जस्ट आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको अगर एक चीज को करना है उसको अच्छे तरीके से करें, उसको पूरे कंप्लीट फोकस के साथ करें। ठीक है। सैंपल हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं रोज पाइपर एंड फेलो zoologist एट एब्रिस्टेड यूनिवर्सिटी। अभी यूनिवर्सिटी का नेम आ गया, ये रिप्लेसेबल नहीं है। ठीक है, इसको वो रिप्लेस करके नहीं दे सकते, बट रोज पाइपर उसके फेलोज का नाम जो है वो किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं।